गुलाब का फूल आज मैंने तुम्हारी अम्मा के नाम से निकाला है। इसे दे के देख अपनी बीवी को। हमारी बीवी तो नहीं रुकी, शायद तुम्हारी बीवी रुक जाए। एक चांस दे के देख बेटा। हाँ। ये मोहब्बत है बेटा, इसके रास्ते पर चलोगे ना तो खुद वो मंजिल तक ले जाएगी। तो गार्गी को रोकना चाहता है ना बेटा, हाँ? तो खुद को मत रोक। जा बोल दे उसे। जा बेटा। गार्गी बेटा, जाओ कर लो मन्नू से मन की बात। जाके कह दो मन्नू से कि तुम थोड़ा वक्त और रुकना चाहती हो, इस शादी को थोड़ा वक्त देना चाहती हो। जाओ जाओ बेटा गार्गी, जाओ। क्या बात कर रहे हैं डैडी आप? मतलब डैडी इतने एहसान है आपके और आपकी दमाद से कॉन्ट्रैक्ट छीन लूं? अरे डैडी आपकी दिलवाई हुई किडनी ना लाना देगी हमें। अरे इमरजेंसी भैया, अरे समझाओ ना, क्यों हमें नरक में झोंक रहे हैं आप? अरे चौधरी जी, लोकतंत्र है, बोलने की आजादी सबको है, लेकिन करना वही पड़ेगा जो डैडी जी बोलेंगे। समझ में आया? चलो दामाद जी से बात करो और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। चौधरी साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। आप अभी भी हमारी मदद ही कर रहे हैं। पर डैडी क्या बोलूं कि कॉन्ट्रैक्ट किस लिए कैंसिल करवा रहा हूँ? अरे बोल दीजिए, बेटी भाग गई, पंडित सर सुधार गया, लड़का मांगलिक निकला। अरे डैडी जी, आप पर भी ना श्याम बाबू की संगत का असर दिख रहा है अब। कुछ कहना था आपसे। फूल लाए हो हमारे लिए? प्रपोज करना चाहते हो? नहीं। आई एम सॉरी वो हम नर्वस है ना, तो कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब हमें भी कुछ बोलना था। कहिए ना। नहीं, पहले आप बोलिए। नहीं, वो हम कैसे, मतलब पहले आप। नहीं, पहले आप बोलिए। नहीं, बचपन से सिखाया हमें लेडीज फर्स्ट, तो पहले आप ही बोलिए। बचपन की बातें, मनकामेश्वर आप पहले बोलिए ना। हम ये कह रहे थे गार्गी जी की हमें जो ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना, इससे जो पैसे मिलेंगे, वो जो पैसे बचेंगे, मतलब वो पैसे अगर डैडी जी को जब हम रिटर्न करने के बाद, आप पैसे लौटाने के बाद, नहीं, वो लौटाने के बाद आप एक ही बागड़ बिल्ले का फोन आ गया। डैडी जी का फोन है, उठाना तो पड़ेगा ना। हाँ। हेलो डैडी जी, हम मनकामेश्वर बोल रहे हैं। अरे तो हमने कौन सा नटवर लाल को फोन किया है? आपको फोन किए हैं तो आप ही बोलेंगे ना महाराज। लीजिए, ये चौधरी साहब खड़े हैं हमारे सामने, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, बात कीजिए इनसे। मनकामेश्वर जी, देखिए लड़का सुरक्षित आ गया, लड़की भाग गई, पंडित मांगने के लिए तो शादी कैंसिल। जी आप डैडी से बात कर लो। डैडी
हाँ मनकामेश्वर जी। हाँ डैडी जी, हमने सब कुछ सुन लिया। अरे भाई, आपसे बोलने में संकोच कर रहे थे इसलिए हमारे पास चले आए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कुछ और हो जाएगा। हाँ रख रहे हैं जी। गुड नाइट। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। कैंसिल हो? नहीं, मतलब था कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया गार्गी जी। कैंसिल? कैंसिल? नुकसान हो गया हमारा। बहुत नुकसान हो गया। पर फायदा भी है। क्या फायदा? क्या फायदा? फायदा है ना, मतलब पहले हमें छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे, अभी ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हो गए, मतलब लोगों को हमारी काबिलियत दिखाई दे रही है। और गार्गी जी, आपको पता है, बचपन से ना हमने जिंदगी में जो भी ठाना है ना, उसे करके दिखाया हमेशा। नहीं मतलब करके दिखाया। और आप भी बताइए ना गार्गी जी, कोई करता है क्या ऐसे? पर ठीक है, अब जो है सो है, क्या ही कर सकते हैं। हमने कहा था रोशन से, हमने कहा था कि ऐसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का ना रोशन कोई भरोसा थोड़ी ना होता है। जब तक हाथ में ना आए तब तक खुशी नहीं मनानी चाहिए, पर नहीं। अब आप ही बताइए ना गार्गी जी, मतलब हम डैडी जी के पैसे कहां से वापस करेंगे? हमें तो लगा था कि बस अब हो ही गया सब कुछ। पापा जी को पता है कि अगर तुमने हमारे पापा को पैसे वापस कर दिए तो हम अलग हो जाएंगे। नहीं। अच्छा छोड़ो, तुम कुछ कहने वाले थे ना, कुछ कह रहे थे। हाँ, वो हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कह रहे थे, पर वो तो कैंसिल हो गया ना। हमें बुरा लग रहा है। I'm sorry। वो तुमने आगे की जिंदगी पूरी प्लान कर ली थी ना, कौन कहाँ सोएगा, किसके कमरे में, दादी की लोरी सुन के सोने का, वो भी कैंसिल। वैसे हम भी सॉरी हैं, मतलब अब हमें भी बहुत दुख हो रहा है ना। आप क्यों? आपका कितना मन था यहाँ से जाने का, मतलब हाँ। मतलब अगर ये पैसे इकट्ठे हो जाते तो आपका पीछा छूट जाता ना हमसे, छुटकारा मिल जाता आपको हमसे। तो आप कुछ कहने वाली थी हमसे, आपने कहा था ना कि आप पहले आपने कुछ कहने वाली थी। कॉन्ट्रैक्ट, यही वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। गार्गी जी, हम ना आपसे ये कहें, धन्य हो पुत्र, धन्य हो। आप क्या बोलते? दादाजी, दादाजी, अरे चले, अरे कहाँ चले गए आप दादाजी? प्लीज हमसे बात कर लीजिए। तुम मौर्य खानदान के हो ही नहीं सकते।
गजब पीस हो तुम यार। तुमको ना म्यूजियम में रख देना चाहिए और उस पर टिकट लगवा देनी चाहिए, खूब कमाई होगी। क्या पापा आप भी हमें कह रहे हैं? वो कमरे के अंदर घुस गई, वो तो नहीं देखा आपने? देखा कैसे फफला गए आपके प्रिय पोते मनकामेश्वर द ग्रेट। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होते ही प्लान जो चौपट हो गया उनका। इस उम्र में भी दादी की लोरियां सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड है वो। हम तो है ही नहीं किसी फ्यूचर प्लानिंग में उनके साथ। क्या करें हम दादाजी, आप ही बताइए ना, हम क्या करें? अभी इस फूल का क्या करें? इस फूल का क्या करें? तुमसे ना हो पाएगा बेटा। रख, रख, रख। अब हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा। हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो क्या है बृजभान, हम सबको अपने साथ लेकर तो चलते हैं, लेकिन कारोबार अकेले करते हैं। तुम तो इलेक्शन जीते हो, पावर है तुम्हारे पास, हिम्मत है तो हमारी धंधे बंद करवा दो। लेकिन ये आस्तीन में छुरा छुपा कर दोस्ती का हाथ मत बढ़ाओ यार, औकात सामने आ जाती है। शुक्र करो डैडी कि अभी भी हम हाथ बढ़ा रहे हैं तुम्हारी तरफ, वरना उस रैली की आग में जो तुमने हमारे आदमियों का हाल किया था, उसके लिए तो तुम्हें जूते चटवाने चाहिए थे। अबे हमारी फैमिली पे हमला किया था तुम्हारे लॉन्डो ने, बताओ क्या करते हम? आग लगी थी हमारी रैली के मैदान में और तुम्हारा दामाद गायब था। हाँ लेकिन फैमिली बृजभान, फैमिली फैमिली होती है। नहीं तुम्हें बात करनी थी हमसे कर लेते, लेकिन तुम तो फैमिली के पास पहुंच गए, उस पर अटैक कर दिए। पगला गए हो क्या? तुम इस बात को ऐसे समझो कि भैया हमने तुम पे एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया, कि हमारा जो तुम पे गुस्सा था वो गुस्सा तुम पे ना निकाल के तुम्हारे लॉन्डो पे निकाला। अबे दोस्ती की इज्जत रख ली हमने, वरना तक तो अब हम जाने नहीं देंगे डैडी। याद रखना, आए तो थे हम इस मामले को सुलझाने के लिए, लेकिन अब तुम्हें और तुम्हारे उस 2 कौड़ी के बेटी दामाद को बीच बाजार में। अबे ओए, गलती हो गई हमसे, तुम्हारी आओ भगत में लग गए। ये चाय बिस्किट पता नहीं क्या क्या, तुम्हारा तो सबसे पहले हमें स्वागत करना चाहिए था। हा? ये जो खुजली है ना तुम्हारी, उसे मिटाना बहुत जरूरी है। तो आओ पहले तुम्हारी खुजली मिटा देते हैं। क्या बोले थे हमारी बेटी के बारे में? हाँ? अबे बोलो ना, क्या बोले थे हमारी बेटी के बारे में? फिर से बोलो, बोल के दिखाओ जरा, क्या के बारे में? इधर आओ जरा। हाँ? तुम और तुम्हारे लौंडे, अबे पगिया उधेड़ देंगे हम तुम्हारी। अबे इधर आओ, अबे भाग, अबे तुम्हें लौंडा बना के नचाएंगे बाजार में। बाजार में जाएगा तुम हमारी बेटिया को लेकर? अबे कहाँ जा रहे हो? अबे इधर आओ जरा, बता कर तुमको। अबे इधर आओ, नाम मत लेकर आना हमारी बेटी का अपनी जुबान पर। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी डैडी कुशवाहा। अब देखो हम क्या करते हैं। क्या हुआ जीजा जी? नहीं बस देख रहे थे, कुछ बचा तो नहीं। कुछ बचा नहीं। अच्छा सुनो, देखो ये जितने सूटकेस है ना, उन सब में पर्ची लगा देना और लिख देना कि उसके अंदर क्या क्या रखा है, नहीं तो वहां पहुंचकर सब ढूंढने में परेशानी होगी। ठीक है? चाय ले लो साहब। दादी पापा को ही बुला लो ना। कहाँ है शामू? बाहर बैठे हुए, अंदर आने से मना कर रहे हैं, देखिए ना। अभी जा रहे हैं, बुला रहे हैं शामू को। गार्गी नहीं, हम नहीं पियेंगे।
श्यामू, इतना बड़ा हो गया है पर तेरी आदत नहीं गई ना। जब भी उदास हो जाता था यहाँ आके बैठ जाता था और कहता था अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा? तरक्की कर रहे हैं बेटा बच्चे, तुझे तो खुश होना चाहिए ना। पर आज हमारी बिटिया हमारा घर छोड़कर जा रही है अम्मा। बेटा, हमारी बिटिया अपने घर जा रही है। इस तरह से हम भारी मन से रहें, क्या चैन से रह पाएगी वो अपने घर में? हाँ, चल बेटा उठ, चल। हम जानते हैं अम्मा, हमें रोता हुआ देखकर हमारी बिटिया वो भी रो पड़ेगी। हम नहीं चाहते कि हमारी बिटिया हमारे घर से रोते रोते विदा, हम उसे हंसते हंसते विदा करना चाहते हैं। अम्मा, शाबाश, चल रख। चल। पापा आ गए, आओ आओ सब लोग आ जाओ, हम लोग ना सेल्फी ले लेते हैं। आ जाओ, फिर हम एक ग्रुप बना देंगे सब सतरंगी नाम का, उस पे भेज देंगे, फिर बातें होती रहेंगी हैं, क्योंकि अब दीदी जा रही है ना। आओ आओ, आ रहे सब। ये 1 2 3 चीज। बेटा एक और मैं नहीं दिखा अच्छा, दे रहा। फिर एक बार पापा ऐसे लेते हैं। आओ दीदी आप आओ। हाँ। आओ, अब दीदी जा रही है ना। हाँ, जमाई बाबू को भी ले लो। हाँ, आ गए सब। हाँ, आ गए। पूजा शुरू करें? पंडित जी, 1 मिनट सुनिए ना जी, चेक करिए डैडी जी कब तक आ रहे हैं। फोन किया था, वो कहीं काम में फंसे हुए हैं, फिर भी हम ट्राई करते हैं। रुको। दीदी आप पूजा स्टार्ट करिए, पापा आते ही होंगे। जिस आदमी ने ये सपना पूरा किया है उसके बगैर तो हम अग्नि भी प्रज्वलित ना करें। वो जब भी आ पाएंगे पूजा हम तभी शुरू करेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो कन्नू। डैडी जी फोन नहीं उठा रहे। अब हम फोन करते हैं। अगर स्टेट टू स्टेट डैडी जी को निकाले तो यूपी से एमपी, एमपी से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में थोड़े दिनों के लिए अंडरग्राउंड कर देंगे। ना मिश्रा जी ना, अंडरग्राउंड तो हम नहीं होंगे। आप चिंता मत करो महाराज, कुछ नहीं होगा हमें, हम देख लेंगे। अरे डैडी, इस बार बहुत बुरा फंसे हैं हम लोग। एमएलए धमकी देकर गया है, हम कह रहे हैं कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ आप। अबे आलू की फसल है क्या जो अंडरग्राउंड हो जाएंगे? देश के डैडी हैं हम, अंडरग्राउंड होके देश को अनाथ कर दें क्या? अरे यार डैडी, आप समझ। ये किसका फोन है तुम्हारे हाथ में? डैडी का बज रहा है ना, तो उठाओ। भैया डैडी ने बोला था किसी का कॉल मत उठाना। गुड्डी लिखा हुआ आ रहा है ना। गुड्डी मतलब गार्गी बिटिया। औरों में और बेटी में फर्क होता है। 2000 डैडी, ये गार्गी बिटिया का फोन है। अरे अरे बिटिया, कैसी हो तुम? अब बस हम पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में, यहाँ थोड़ा फंस गए थे। पापा आप कहाँ फंस गए हैं? पापा आप जब ऐसे हंसते हैं, हमें छोटे में भी आप उल्लू नहीं बना पाए थे, तो अभी क्या बनाएंगे? पापा प्लीज बताइए ना, क्या स्ट्रेस है? आप कहाँ हैं? अरे नहीं भाई नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मिलेंगे तो बताएंगे। तुम हमें ये बताओ कि पूजा शुरू हुई या नहीं? नहीं, दीदी वेट कर रही है आपके लिए, प्लीज जल्दी आ जाइए। अरे अच्छा ठीक है, पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं। दीदी आप पूजा शुरू करिए, पापा आते ही होंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा